टॉक शो के इस विशेष एपिसोड में हम मिलवा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने उर्दू पत्रकारिता को सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि उसे दिशा भी दी है। हम बात कर रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जावेद रहमानी की। करीब 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय जावेद रहमानी आज उर्दू मीडिया का एक मजबूत और सम्मानित चेहरा है। उनके वालिद स्वर्गीय अतीक मुजफ्फरपुरी खुद उर्दू सहाफत और शायरी में एक बड़ा नाम रहे हैं और उन्हीं की विरासत को जावेद साहब ने एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। वर्तमान में आप उर्दू दैनिक साहिबान के ग्रुप एडिटर और साथ ही दैनिक हिंदी समाचार पत्र जर्नलिज्म टुडे के एडिटर इन चीफ भी हैं। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फॉरेन कॉरेस्पोंडेंस क्लब और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लाइफ टाइम मेंबर की हैसियत से समाज को फायदा पहुंचा रहे हैं। साथ ही वह साहिबान फाउंडेशन के महासचिव हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू जैसे ऐतिहासिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जहां वे मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली उर्दू एकेडमी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य और दिल्ली प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। साथ ही पत्रकार की हैसियत से अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और लंदन जैसे देशों का सफर भी कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी जिंदगी, अनुभवों और पत्रकारिता के संघर्षों की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, सिर्फ और सिर्फ फेस टॉक शो में, जहां हमारे साथ है फेस न्यूज के संपादक डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और हमारे खास मेहमान जावेद रहमानी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हमारे साथ जावेद रहमानी साहब मौजूद हैं। जावेद रहमानी एक ऐसा नाम है, जब भी कहीं कहीं उर्दू की बात चलती है तो जावेद रहमानी का नाम आगे आगे निकल कर आता है, क्योंकि उर्दू के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किए, जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो बेमिसाल हैं। इन्हीं से जानेंगे आज, इन्हीं के बारे में, इनके सफ़र के बारे में। इन्होंने उर्दू के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने उर्दू की खिदमत में लगाया है। आप ग्रुप एडिटर हैं, जर्नलिज्म टुडे ग्रुप चलाते हैं, उसमें कई सारे पेपर चलाते हैं, उर्दू के भी, हिंदी के भी, और कई तमाम सारी खिदमत इनकी जो है उर्दू के लिए रहती है। खासतौर से आज हम इस एपिसोड में अहम बात में उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं। रहमानी साहब, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया, फेस न्यूज़ ने, फेस चैनल ने हमें मौका दिया। बहुत सही कहा आपने कि हम तो एक उर्दू का अदना सा तालिब इल्म है, जिसे कहते हैं स्टूडेंट हैं। ज़बान इतना रिच होता है, किसी भी ज़बान के आप एक्सपर्ट नहीं माने जाएंगे। ज़बान हमेशा कुछ न कुछ आपको नया सिखाती है। आप किसी भी उम्र में हो, आपके सीखने का ललक अगर आपके अंदर है तो वही एक बड़ा अदीब, बड़ा राइटर, बड़ा लेखक या फिर ऐसा उस्ताद बन सकता है, क्योंकि कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं कंप्लीट हूँ। उर्दू की जब बात चल रही है, जब क्योंकि बात ही हम सारी उर्दू पे हो रही है इसमें खास तौर से, तो हमारी शिकायत रहती है आमतौर पर, खास तौर से जो है मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो वो फाइट करते हैं उर्दू की। मगर एक ऐसे नाम, बड़े नाम ऐसे भी हैं कुछ जो उर्दू के लिए, जो गैर मुस्लिम है, वो भी उर्दू के लिए फाइट करते हैं। मगर हमारी खास तौर से शिकायत रहती है सरकार से कि सरकार उर्दू को जो है प्रमोट नहीं कर रही है, उर्दू के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसमें आपके क्या ख्याल आते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे सवाल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पे हम डिपेंडेंट क्यों हैं, सरकार से हम उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं। हमारी ज़बान है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। घरों में किसने मना किया कि आप उर्दू में बात ना करें? भाई, अगर आपको एहसास कमतरी के शिकार हैं कि अपने बच्चों को आप कम से कम घर में तो किसी मौलवी को बुला करके या किसी ऐसे उस्ताद को बुला करके उर्दू पढ़ा सकते हैं। क्या हमारी माँ की, हमारी मादरी ज़बान की सरकार हिफाजत करेगी? सरकार के तई, सरकार की जिम्मेदारी पे दुनिया कोई ज़बान उरूज पे नहीं पहुंची है। अगर बात करें मुशायरों की, कि जो उर्दू की प्रमोशन के लिए किए जाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है, तो मुशायरों से कितना फ़ायदा उर्दू को हो रहा है? नहीं, मुशायरों से आप कह सकते हैं कि मुशायरा एक अवामी ज़बान को तय करता है और अवामी जो एक तरह से उरूज है या अवाम में बोलचाल की ज़बान को एक तरह से फैलाता है। लेकिन आप कहेंगे कि उर्दू को कितना फ़रोग दे रहा है, ये अभी ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शायरों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो अपना कलाम हिंदी में लिख करके लाते हैं। तो अब नए लिखने वालों को, नए राइटर को, जो उर्दू का एक तालिब इल्म है, वो क्या मैसेज लेके जाएगा, आपसे क्या सीखेगा? तो ये उर्दू, जैसे कि आप, क्या लगता है आपको, उर्दू जो है आगे बढ़ रही, तरक्की कर रही है या पीछे जा रही है? देखिए, ज़बान हमेशा अपना सफ़र तय करती है। हम चूँकि बोलने वाले, हम पीछे जा रहे हैं। ज़बान का एक स्टेटस जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। ज़बान कभी ख़त्म नहीं होगी, हम ख़त्म हो जाएंगे, ज़बान ज़िंदा रहेगी। तो ज़बान ज़िंदा रहने के लिए, जैसे कि स्कूलों में कहते हैं कि टीचर्स की कमी रहती है, और जो समाज में जो है, जो खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लिए कहा जाता है, उर्दू को जोड़ा जाता है मुस्लिम समुदाय से, तो मुस्लिम, खासतौर से मुसलमान ही जो है उर्दू से दूर होते जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे परिवारों से, उनसे कि किस तरह
उर्दू को की हिफाजत की जा सके। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़बान जो है, एक हमारे यहाँ क्या हुआ है कि ज़बान को आपने एक ख़ास मुसलमानों से जोड़ दिया है। ज़बान का कोई मज़हब होता ही नहीं है, ज़बान का कोई धर्म होता ही नहीं है। ज़बान हमारी आइडेंटिफिकेशन और आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको ज़बान के तई हम लोगों तक पहुँचते हैं। ज़बान जब ही बचेगी जब आप खुद उसके ज़ौक़ पैदा करेंगे, अपने घरों में माहौल पैदा करेंगे, और ख़ास करके स्कूलों में अगर सरकार से आप चाहते हैं सरकार हमारी मदद करे तो आप दबाव डाल करके एक प्रेशर ग्रुप बना करके स्कूलों में उर्दू को लाजमी कीजिए। जब बच्चे स्कूल में उर्दू पढ़ेंगे यकीनन वो जान करके उनके बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम एक ब्रेक पर जाते हैं, हमारे साथ जो है जावेद रहमानी साहब, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे इस पे। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। चलिए ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जावेद रहमानी साहब। रहमानी साहब, मैं कहना चाहूँगा कि समाज में ये कहा जाता है खासतौर से उर्दू को जो मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है, ये मुसलमानों की ज़बान है और इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना चाहोगे? हाँ देखिए, ये बात चूँकि बहुत हद तक एक तरह से लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसमें हिंदी के और जो हमारे हिंदू के बड़े अदीब शायर, इतना नाम है, एक लंबी लिस्ट है। अब आप शायरी पे बात करेंगे तो फ़िराक गोरखपुरी, कौन सा भाई मौलवी थे वो? फ़िराक गोरखपुरी साहब को अगर कोई नहीं जानता हो, समझिए कि वो हिंदुस्तान का है ही नहीं वो, और ना वो उसको ज़बान से मतलब है, ना शायरी से मतलब है। और जहाँ तक मैं नाम बताऊँगा कि पहला उर्दू चैनल जो उर्दू का शुरू हुआ था वो किसने शुरुआत की थी? ETV उर्दू, आपको भी याद होगा। जी, ज़माने में उसके मालिक कौन थे? जी, रामोजी, सब जानते हैं। जी जी। और आज जो बड़ा अखबार निकल रहा है उर्दू का, जिसे आप कहते हैं कि हमारे यहाँ फलां अखबार आता है, उनके मालिक कौन है? सब हिंदू हैं। आप देखिए ना, राष्ट्रीय सहारा जो है एक ज़माने में लोगों में कितना मकबूल था। सुब्रतो राय ने, वो तो कोई ऐसा मौलवी नहीं थे, कोई आलिम नहीं थे। और इंकलाबी जागरण देखिए आप, तो एक लंबी लिस्ट है। अभी आप देखिए कि रेख्ता ने नई नस्ल में एक तरह से इतना एक स्पिरिट पैदा कर दिया है उर्दू के तई। वो संजीव सराफ हैं, सबको पता है संजीव सराफ कौन है। तो ऐसे लोग हैं जो हिंदू लोग जो हैं उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं। ये कहना कि मुसलमान ही पढ़ते हैं तो एक तरह से ये मुनासिब नहीं होगा। मगर फिर उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग काम कर रहे हैं? मगर फिर भी जो है भेदभाव के, यार उनको क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो भेदभाव की बात करते हैं उर्दू से? देखिए, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसे लोग हैं हमारे सामने। गोपीचंद नारंग, आप जानते हैं गोपीचंद नारंग का? इतना बड़ा नाम है कि आज भी उनके पढ़ाए हुए शागिर्द जो हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर तक बन गए हैं। गोपीचंद नारंग, जी जी। आप देखिए, आप अगर उनको अगर आप में से किसी ने उनको सुना, यूट्यूब पे सुनिए, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा बाबा उर्दू बात कर रहा हो। और फिल्मों में भी अगर फिल्मों में भी आप देखिए, एक लंबी लिस्ट है फिल्मों के अंदर जो है। गुलजार साहब को देखिए आप, उनके नगमे, उनके कलाम ऐसे ऐसे। गुलजार साहब का तो एक जुमला लोग कहते हैं कि अगर आपको तन्हाई में है, आप अकेलापन महसूस करते हैं तो उर्दू सीख लीजिए आप, ये जबान आपको तन्हा रहने नहीं देगी। तो जो नई नस्ल है उनसे क्या कहना चाहोगे आप? नई नस्ल से ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम अपने आप को पढ़ने की आदत डालिए। ये यूट्यूब, व्हाट्सअप, इससे बाहर निकल करके जब भी मौका हो आप किसी भी ज़बान को, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ें, लेकिन जब तक आप किताब के साथ नहीं बैठेंगे तो फिर ज़बान भी आपको नहीं आएगी। आप एक ऐसी जगह भी बैठे हैं उर्दू घर में जहाँ पर उर्दू की हिफाजत की जाती है, वहाँ से तो आपके बहुत सारे शागिर्द भी, आपको देख देख के बहुत सारे लोग जो है इस पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप जैसे निकल कर आए हैं, तो जो क्रेज़ है लोगों में, आप उसको क्या कहना चाहिए? कुछ घट रहा है या बढ़ रहा है? ये चूँकि मैं ये देख रहा हूँ कि असल में हुआ क्या है कि उर्दू पत्रकारिता, उर्दू सहाफ़त की हम बात करते हैं तो अब लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मायूसी आ रही है कि भाई ये हम करके हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अब चूँकि आपने ज़बान सीखने का मतलब नौकरी से जोड़ दिया तो ज़बान आपको नौकरी नहीं दिलाएगी। ज़बान आपकी पर्सनैलिटी को, ज़बान आपकी डिग्निटी को निखारती है। अगर आप अच्छी उर्दू बोलते हैं तो आप कभी खुशी को खुशी नहीं कहेंगे, ये आपको खुद निखारती है। अब कोई अगर जलवा को कोई अगर बहुत अच्छा करने का जलवा कर देंगे तो चूंकि हमें पता ही नहीं है तो फिर ये इससे रोजगार का मतलब कुछ भी नहीं है। ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको उभारता है। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप अंग्रेजी भी अच्छी बोलेंगे और हिंदी भी अच्छी बोलेंगे। आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए, पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है और वो भी खास तौर से उर्दू जिसमें संघर्ष ज़्यादा है। उर्दू में पेपर चलाना आज के टाइम में इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें ऐड नहीं मिलता है, ऐड मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो ऐसे हालात में आप जो है बिजी रहते हो ज़्यादा, तो फुर्सत कभी आपको मिल पाती होगी अगर थोड़ी बहुत, तो उसमें फुर्सत के क्षणों में आप क्या करते हैं?
देखिए फुर्सत के क्षणों में मैं तो अक्सर शायरों को सुनता हूँ, जो बड़े शायर हैं, गज़ल हैं, जिन्होंने गज़ल लिखी है और गज़ल गाया है, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से तवानाई पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ हमारा वो जो कहता है, हर आदमी को ख्वाहिश होती है कि हमें आज अच्छा फलां डिश खाना है, तो मेरे लिए होता है कि आज फलां शायर को सुनना है। अब फैज़ अहमद फैज़ को सुनिए, आप इल्हाम इकबाल को सुनिए, गालिब को सुनिए, वो आपके जो है जगजीत सिंह ने तो गालिब की तमाम गज़लें गाई हैं। अगर आप कभी आपको लगे कि मैं टाइम कैसे वक्त गुजारूं, तो व्हाट्सएप में न देख करके आप किसी जगजीत सिंह की गज़ल को सुनिए। आप देखिए कि क्या आपको लगता है कि एक नई ज़िंदगी आपको मिल गई। ये तो आप रही फुर्सत की बात, और अगर की जाए समाज सेवा की बात, तो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, ख़ास तौर से पत्रकार की, तो समाज को जगाने की भी जिम्मेदारी बनती है। पत्रकारिता के आपकी जो खबरें हैं उसके माध्यम से हम देखते रहते हैं कि आप समाज को जगा रहे हैं, मगर खिदमत कुछ इससे अलग हटकर भी कुछ रहती होंगी। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे चूँकि परिवार में, विरासत में मेरे अंदर जो है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए वो एक जज्बा मिला है। मेरे फादर चूँकि खुद बहुत अच्छे सहाफ़ी थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, अच्छे शायर थे, वो सब चूँकि हमने घर में देखा है। उन्होंने जो काम की, अगर आपका जज्बा है तो आपको पैसा भी आपको आड़े नहीं आएगा, कि पैसा आपके पास नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे। यह आपके नेचर का हिस्सा है, यह आपके डीएनए का हिस्सा है। हम तो आपको देख रहे हैं, मैं तो पूरी दुनिया में जाता रहता हूँ, शायद ही ऐसा कोई ड्राइंग रूम मुझे मिला या जहाँ फेस न्यूज़ का, फेस ग्रुप का अवार्ड उनके पास में रखा हो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जब लिस्ट बनाई जाएगी कि आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई और नाम मुझे याद आएगा। जितनी मेरी उम्र है, कम से कम 30 साल का मेरा तजर्बा तो है ही है। नहीं खैर, ये आपकी मोहब्बत है, आप जो है इतने खुलूस, क्योंकि उर्दू तो सिखाती मोहब्बत का ही नाम उर्दू है। और उर्दू में कोई कहते हैं ना कि वो लखनऊ में जब उर्दू बोलते हैं तो वहाँ पर तो गाली भी उनकी जो है बड़ी खूबसूरत मुहज़्ज़म मालूम होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हमारे साथ जावेद रहमानी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।